दुनिया एक जंग में थी। ब्रुकलिन की गलियों में एक पतला कमज़ोर लड़का दौड़ता है, स्टीव रॉजर्स, जो एक और जंग में है, अपने होने की जंग। छोटी हाइट, पतला शरीर, सांस लेने में परेशानी, हर आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिजेक्ट किया हुआ, हर डॉक्टर के पेपर पे अनफिट का ठप्पा। पर उसके अंदर एक आग थी जो किसी भी सीरम से ज़्यादा पावरफुल थी, कंपैशन की। वो हर लड़ाई में लड़ना चाहता था, नफ़रत से नहीं, दया से। वो अमेरिका के लिए लड़ना चाहता था, लेकिन असली में वो इंसानियत के लिए लड़ रहा था। यहाँ कैप्टन अमेरिका की शुरुआत एक आम आदमी के रूप में हुई, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन ऐसे टाइम पर भी उसमें जो कुछ था वो उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो था उसका मोरल कंपास और नेवर गिव अप एटीट्यूड। जंग के टाइम पर भी सही और गलत को पहचानने की उसके जैसी पावर किसी और में नहीं थी। इंसानियत का असली चेहरा वो नहीं है जो वो अपने सही समय पर सबके सामने रखता है, बल्कि अपने बुरे टाइम पर वो जैसा होता है। जब सीरम के लिए डॉक्टर अर्स्कीन किसी सोल्जर को ढूंढ रहे थे, तो एक बॉम्ब उन सोल्जर्स के पास फेंका जाता है, जिससे बाकी के सारे सोल्जर्स भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव उसके ऊपर कूद जाता है। ये दिखाता है कि बिना पावर के भी स्टीव की सोच क्या थी, वो क्यों इस पावर को पाने का हकदार था। डॉक्टर अर्स्कीन ने कहा था, गुड बिकम्स ग्रेट, बैड बिकम्स वर्स। अ स्ट्रॉन्ग मैन हु हैज़ नोन पावर ऑल हिज लाइफ may lose respect for that power, but a weak man knows the value of strength and compassion. सीरम ने उसका शरीर बदला था, लेकिन दिल वही रहा, एक सोल्जर का नहीं, एक इंसान का। स्टीव की असली पावर उसकी शील्ड या सीरम नहीं था, उसका दिल था। वो पहला सुपर हीरो था जिसे पहले इंसान बनाया गया, फिर हीरो। जब डॉक्टर उससे पूछते हैं, वाई यू, स्टीव का जवाब आता है, because I don't want to kill anyone. I don't like bullies. I don't care where they are from. यहाँ सीरम उसकी ताकत बढ़ाता है, पर सीरम कहता है, it amplifies who you are. अगर तुम अंदर से अच्छे हो तो तुम और भी ज़्यादा रोशन बन जाओगे, और अगर तुम बुरे हो तो अंधकार बन जाओगे। आज भी दुनिया में पावर मिलती है, पैसा, पोजीशन और फेम के रूप में, लेकिन क्या कोई उसका सही से यूज़ करता है? सबके पास हर टाइम एक चॉइस होती है, अच्छा बनने की या बुरा बनने की। असली ताकत वो होती है जो तुम्हारी इंसानियत को बढ़ाए, ना कि मिटाए। लीडरशिप वो होती है जो ईगो से नहीं, एम्पैथी से चलती है। अच्छे या बुरे की चॉइस करना हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है कि तुमको क्या करना है। स्टीव रॉजर्स का सबसे पहला और गहरा कॉन्फ्लिक्ट है पैगी कार्टर के साथ उसका प्यार। वो लड़ाई के बीच में गिरता है, बर्फ में जम जाता है, और जब वापस आता है तो उसकी दुनिया गायब हो चुकी होती है। वो लड़ाई में गया, लेकिन वापस कभी उस वक्त में नहीं आया। पैगी ने एक ज़िंदगी जी ली, स्टीव ने एक ज़िंदगी मिस की। जो लड़की उसके लिए सब कुछ थी, उसका वक्त उससे आगे निकल चुका होता है। जब स्टीव हॉस्पिटल में बूढ़ी पैगी से मिलता है, पैगी की आंखों में आंसू होते हैं और स्टीव के चेहरे पे मुस्कान, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान। पैगी कहती है, आई हैव लिव्ड अ लाइफ स्टीव, बट आई वेटेड फॉर यू। पैगी ने उसका इंतज़ार किया सालों तक, पर वक्त किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। आई हैड अ डांस, ये सिर्फ एक डेट का वादा नहीं था, ये एक ज़िंदगी थी जिसमें वो कभी नाच नहीं पाई। ये मोमेंट स्टीव के लिए हार्ट ब्रेक का नहीं था, ये इमोशनल हेल्पलेस का था। एक ऐसी टाइमिंग जिसमें प्यार था पर वक्त नहीं। स्टीव के लिए ये सिर्फ वक्त का लॉस नहीं था, बल्कि एक पूरे जीवन के व्हाट इफ का दर्द था। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता था पर वक्त तुम्हारा नहीं था, उसका ये दर्द उसकी आंखों में छुपा होता है। आप खुद को ऐसी किसी जगह पर रख कर देखो, एक ऐसा मोमेंट जहां आप उस पल को पकड़ लेना चाहते हो, वक्त को बस रोक लेना चाहते हो। उस पल के आगे बढ़ने की खुशी आपको होती है, लेकिन हाथ से जाते हुए वक्त का दर्द भी आपके अंदर होता है। आप खुद को बोलते हो ये बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ ही आपका मन कहता है बस रुक जाए ये पल। 2012 स्टीव जागता है, 70 साल बाद। सब कुछ बदल चुका है होता है, टेक्नोलॉजी,
म्यूज़िक, लोग और उसके अपने सारे दोस्त मिट्टी बन चुके हैं। वो एक ऐसे वक्त में ज़िंदा है जो उसका अपना नहीं है। स्टीव एक वक्त के घोस्ट के जैसा महसूस करता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। जैज़ की जगह ईडीएम बज रहा है, वॉर की जगह पॉलिटिक्स है, ट्रस्ट की जगह सर्विलांस है। वो अकेला पड़ चुका है, लेकिन तब भी वो झुकता नहीं है। जब निक फ्यूरी के शील्ड में करप्शन देखता है तो वो उसके खिलाफ चला जाता है, क्योंकि कंट्री कैन बी रॉन्ग बट वैल्यूज़ कांट बी। ये कैप्टन स्टीव रॉजर्स की रियलिटी को दिखाता है कि जब वो बोलता है कि वो बुलीज़ के अगेंस्ट है, तो इसका मतलब होता है किसी भी बुली के अगेंस्ट, चाहे वो उसके अपने क्यों ना हो। स्टीव मानता है कि सच्चाई और इंसानियत की वैल्यूज़ कभी आउटडेटेड नहीं होती हैं। कभी कभी दुनिया को तुम्हारे पीछे चलना चाहिए, तुम्हें दुनिया के पीछे नहीं। एजेंट कार्टर हैज़ पास्ड अवे, न्यूज़ चैनल की लाइन थी, पर स्टीव के लिए एक दुनिया का खात्मा। फ्यूनरल में वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ खड़ा रहता है। उसकी आंखों में बारिश होती है, लेकिन चेहरा शांत। ये वही मोमेंट था जब स्टीव रॉजर्स पहली बार अंदर से टूट गया था। पैगी की डेथ उसके लिए एक एंकर तोड़ने जैसी थी, पर स्टीव पहली बार विजिबली टूटता है, रोता है, कुछ नहीं बोलता है। आंखों में एक दुनिया छुपी होती है। आई न्यू हर बेस्ट व्हेन शी वॉज मोस्ट हरसेल्फ। ये मोमेंट स्टीव के लिए सिर्फ किसी अपने को खोने जैसा नहीं था, अपनी असली दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देना था। She had a way of making you feel like you could do anything. Guess I never figured out how to do that without her. पैगी सिर्फ प्यार नहीं थी, वो स्टीव का घर थी। और उसके जाने के बाद स्टीव सिर्फ एक बचा हुआ सोल्जर, जिसका मिशन तो था पर मंजिल नहीं थी। स्टीव का सबसे बड़ा इमोशनल मोरल कॉन्फ्लिक्ट टोनी स्टार्क या बक्की। जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये सिर्फ दो सुपर हीरोज़ का क्लैश नहीं होता है, ये एक फिलॉसफी का तकरार है। टोनी बोलता है वी नीड कंट्रोल। स्टीव कहता है इफ़ आई सी अ सिचुएशन गोइंग साउथ आई कांट इग्नोर इट, समटाइम्स आई विश आई कुड। कैप्टन कभी भी ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं करता है। उसके लिए लॉयल्टी पहले आइडियाज़ से होती है, फिर इंस्टीट्यूशंस से। एक दोस्त जिसे हाइड्रा ने दिमाग से कैद कर लिया था, और एक दोस्त जिसका पिता उसी बक्की ने मारा था। ही इज़ माई फ्रेंड, टोनी कहता है, सो वॉज आई। यहाँ स्टीव रॉजर्स एक ऐसी चॉइस करता है जहाँ किसी भी डिसीजन में जीत नहीं है, सिर्फ लॉस है। ये वो मोमेंट है जहाँ कैप्टन अमेरिका के अंदर का इंसान जीत जाता है। वो अपने दोस्त को छोड़ता नहीं है, वो इंसानियत को डीपर लेवल तक समझता है। कैप्टन मानता है कि लोग बुरे नहीं होते हैं, कभी कभी उनके साथ बुरा होता है। स्टीव के लिए ये लड़ाई ना ईगो की थी ना पॉलिटिक्स की, ये एक सोल्जर की लॉयल्टी और एक दोस्त के गिल्ट की थी। उस दिन स्टीव ने शील्ड छोड़ दिया, सिर्फ हाथ से नहीं दिल से भी। वो कैप्टन अमेरिका नहीं रहा, सिर्फ स्टीव रॉजर्स बन गया। एवेंजर्स का लीडर होने का मतलब है सबको संभालना पर खुद को कभी टूटने न देना। स्टीव रॉजर्स एक ऐसा लीडर है जो सबके दुख को समझता है, सबको सपोर्ट करता है, लेकिन अपने इमोशंस कभी सामने नहीं आने देता। एंड गेम में जब सब कुछ खत्म हो चुका है, दुनिया से आधे लोग चले गए हैं, स्टीव सपोर्ट ग्रुप में लोगों को मोटिवेट करता है, लेकिन खुद अंदर से खोखला हो चुका होता है। वी लॉस्ट बट वी आर नॉट डन। ये कैप्टन का असली वर्जन था, जो हर बार दूसरों के लिए खड़ा होता है पर कभी अपने लिए नहीं। ये मोमेंट लीडरशिप का सच दिखाता है, जब तुम सबके आंसू पूछते हो पर तुम्हारा कोई नहीं होता। कैप्टन असली हीरो बनने का मोमेंट तब आता है जब थैनोस के आर्मी के सामने सिर्फ एक आदमी खड़ा होता है, स्टीव रॉजर्स। ब्रोकन शील्ड, ब्रोकन बॉडी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। वो कहता है आई कैन डू दिस ऑल डे, और इसी एक लाइन में सब कुछ है। उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड जो उसे एक लीडर बनाता है। वो इस एक लाइन को हमेशा बोलता है जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है और स्ट्रीट पर मार खा रहा होता है, जब वो आयरन मैन से लड़ रहा होता है, हर टाइम, क्योंकि यही वर्ड कैप्टन को डिफाइन करते हैं। टोनी स्टार्क की मौत स्टीव के लिए एक और आखिरी टुकड़ा था जो उसके दिल में बचा था। स्टीव रॉजर्स कभी चिल्ला कर नहीं रोता है,
जब टोनी स्टार्क की लाश के सामने वो खड़ा होता है, उसका चेहरा बोलता है, काश मैं रोक सकता। वो टोनी जिसके साथ उसने कभी लड़ाई की थी, उसकी मौत स्टीव के लिए सिर्फ एक दोस्त का जाना नहीं था। जब टोनी स्नैप करता है, स्टीव कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब उसकी डेड बॉडी को देखता है तो उसका एक्सप्रेशन एक सोल्जर का नहीं, एक टूटी दुनिया का होता है। वो मोमेंट बताता है कि स्टीव ने हर फ्रेंड, हर सपना, हर सेक्रीफाइस सिर्फ एक बेटर वर्ल्ड के लिए दिया। जहां उसने खुद कुछ नहीं रखा, उसके दिल में गिल्ट था। शायद अगर सिविल वॉर नहीं होती तो टोनी बच जाता। एंड गेम के एंड में जब वो पास्ट में चला जाता है अपने लिए जीने, और फाइनली वो डांस कंप्लीट करता है जिसका वादा उसने 1945 में किया था, और पैगी के साथ एक ज़िंदगी जीता है, बिना शील्ड, बिना सीरम, बिना फाइट के। कोई लड़ाई नहीं, कोई शील्ड नहीं, कोई मास्क नहीं, सिर्फ एक सिंपल जिंदगी। वो हर सुबह पैगी के साथ चाय पीता है। आई वेंट एंड आई लिव्ड ए लाइफ। इतना कहना ही काफ़ी था उस कैप्टन के लिए जिसके पास हमेशा दुनिया थी, लेकिन कभी खुद के लिए वक्त नहीं था। ये वो मोमेंट होता है जब पहली बार स्टीव हीरो नहीं, इंसान बनता है, और तब वो खुद के लिए ये बोल पाता है कि मैं भी डिज़र्व करता हूँ खुशी। स्टीव रॉजर्स की कहानी सिर्फ एक सोल्जर की नहीं है, एक लवर, एक फ्रेंड और एक ब्रोकन मैन की भी है। उसने दुनिया को बचाया, लेकिन खुद से हमेशा लड़ता रहा। कैप्टन अमेरिका बनना आसान है, लेकिन स्टीव रॉजर्स बनना सबसे मुश्किल। स्टीव रॉजर्स ने अपनी ज़िंदगी में एक ही काम किया, ही डिड व्हाट वाज राइट इवन व्हेन इट वाजंट इजी। कैप्टन का असली पावर कोई शील्ड या कोई सीरम नहीं था, उसकी असली पावर थी चॉइसेस जो आसान नहीं थे पर सही थे, दोस्त जिनके लिए वो दुनिया से लड़ गया, और प्यार जिसे उसने वक्त के पार भी चाहा। हीरो वो नहीं होता है जो सब कुछ जीत ले, हीरो वो होता है जो सब कुछ हार कर भी खुद को इंसान बनाए रखे। तुम्हारे अंदर कैप्टन बनने की ताकत तब आती है जब तुम अपने दर्द से डरते नहीं, उससे जीतते हो।